नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में दोस्तों तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस समय बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले कहीं न कहीं अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो ताज़ा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को कितनी कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर क्या है बिहार की जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए गठबंधन, तो वहीं एक सीट पर आरजेडी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और एक सीट पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो बिहार की जो मुंगेर विधानसभा है यहाँ पर इन तीनों ही पार्टियों या गठबंधनों के बीच में कहीं न कहीं कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। अगले जिले नवादा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर एनडीए गठबंधन और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और जन सुराज पार्टी के खाते में यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बांका की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर एनडीए गठबंधन और एक सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 सीट जन सुराज पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए इंडिया और जन सुराज पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक सीट पर एनडीए अलायंस तो वहीं एक सीट पर इंडिया अलायंस और एक सीट पर जन सुराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 3 तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 3 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अररिया जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं यहाँ पर इंडिया अलायंस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जो है एनडीए को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दरभंगा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5 तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक जो बिहार की 50 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसको अगर देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में एनडीए अलायंस को 21, इंडिया अलायंस को 12 और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के खाते में 17 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों बिहार की जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं उनमें कौन सा अलायंस जो है आगे निकल सकता है, क्या जन सुराज पार्टी भी लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये सब देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए अब अगले जिले सुपौल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 2 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नालंदा जिले की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 3, आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 1 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंपारण की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 3 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 6, इंडिया अलायंस को 2 और जन सुराज पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले सारण की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए अलायंस 5, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस का इंडिया अलायंस 3 और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को 6, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 2 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अरवल की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सिवार की बात करें तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एनडीए और इंडिया अलायंस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रोहतास की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बक्सर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 2, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमूर जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं इंडिया अलायंस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए को कहीं न कहीं कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कटिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले किशनगंज की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो एनडीए अलायंस यहाँ पर 3, इंडिया अलायंस को 0 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्णिया की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर जिले की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5 और इंडिया अलायंस को 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहरसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 0 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मधेपुरा जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 2, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 7, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोपालगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, इंडिया अलायंस को 0 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले सिवान की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पटना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 8, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 6, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वैशाली की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेगूसराय की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, इंडिया अलायंस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले लखीसराय की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए अलायंस, तो वहीं 1 सीट पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले खगड़िया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 0 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 1 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले शेखपुरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 1, इंडिया अलायंस को 0 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस 133, इंडिया अलायंस 50 और जन स्वराज पार्टी जो है 60 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस जो है पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो इंडिया अलायंस को इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। और वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो कि पहली बार बिहार के अंदर जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसको भी जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को अगर देखें तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस की जो पार्टी हैं, उनको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।